नमस्कार दोस्तों। इस बार की जनगणना जो होने वाली है हमारे भारतवर्ष में, उसका प्रारूप दोस्तों हर बार की जनगणना से अलग होने वाला है। तो आज हम जनगणना की बहुत ही बारीकियों से जो हमने डिटेल्स प्राप्त करी हैं उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में आपको हम पूरी स्टेप बाय स्टेप जनगणना की एक एक बारीकी के बारे में बताएंगे। क्या आदेश जारी हुआ है, किस प्रकार से जनगणना होगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर जो है ये जनगणना पूरी डिजिटल सेंसस होने वाली है, क्योंकि पिछले समय तक अभी तक जो भी जनगणना होती थी वो पेपर सेंसस हुआ करता था दोस्तों। एक रजिस्टर मिलता था, इसमें हमारे शिक्षक वर्ग, अधिकारी वर्ग सभी लोग संलग्न होते थे। इस बार भी होंगे बट डिजिटल सेंसस होगा दोस्तों, डिजिटल गणना होगी। इसकी कुछ नया प्रारूप आएगा, तो किस प्रकार से कैसा आएगा पूरा डिटेल्स में बात करेंगे हम आपसे। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी विषय में आज पूरी डिटेल्स आपको देने वाला हूं। तो आप जो है अगर अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने और नए नए आए हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन ज़रूर करूंगा, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब बिल्कुल जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी प्रकार की नॉलेजफुल जानकारी आपको भली भांति पूर्ण तरीके से आपको समझने हेतु देता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बाजू में बने बेल के आइकन को भी प्रेस करके ऑल के बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा, तो आपको मेरे हर बनाए हुए नए नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सकेंगे, जिसमें जो है हर वीडियो में नॉलेजफुल जानकारी आपको मिल सकेगी। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मैंने कई वीडियो को एनालिसिस किया है, तो वहाँ पर जो है दोस्तों मैंने देखा है कि आर्थिक जनगणना शुरू होने वाली है, शुरू हो जाइए, तैयार हो जाइए, कैसे मिलेगी, क्या रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियर करूँगा, यहाँ पर आप लोगों को ये समझने वाली बात होगी। दोस्तों मैंने थोड़ा सा ये जानकारी आपके लिए इकट्ठा करी हुई है, मैं आपको पूरा स्टार्ट से बता देता हूँ कि दोस्तों ये हमारी पॉपुलेशन सेंसस है। इसमें जो है जो जनगणना होती है वो जनसंख्या के सदस्यों के बारे में व्यवस्थित रूप से गणना करने और जानकारी प्राप्त करने और रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया है, और ये दोस्तों हर 10 साल में आयोजित की जाती है। तो पहली चीज़ तो दोस्तों समझने वाली ये हो गई है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ये जो जनसंख्या गणना हो रही है ये जनसंख्या की गणना हो रही है, और कुछ मित्र हमको बता रहे हैं कि आर्थिक जनगणना आने वाली है 2021 में। तो दोस्तों मैं इन लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि आर्थिक जनगणना या आर्थिक गणना 2000 में हुई थी दोस्तों, जो कि 7वीं आर्थिक गणना थी। और इसके अंतर्गत दोस्तों एक आर्थिक जनगणना का कार्यक्रम होता है जो कुछ देशों में होता है, जिसमें वे राष्ट्रीय व्यावसायिक आंकड़ों की निर्देशिका प्रकाशित करते हैं। आर्थिक जनगणना बिक्री, प्राप्ति, शिपमेंट, नियोक्ताओं और कर्मचारियों से संबंधित मूल्यवान डेटा प्रदान करने के लिए स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर पर हर 5 साल में आयोजित की जाती है। तो दोस्तों आप इन दोनों चीज़ों में विशेष अंतर जो भी है वो आपको समझ लेना होगा कि दोस्तों ये 7वीं आर्थिक जनगणना थी, ये जनगणना नहीं है, ये आर्थिक गणना थी दोस्तों। जो आप बार बार जो है इस प्रकार का जो बता रहे हैं कि आर्थिक जनगणना आने वाली है, आर्थिक जनगणना हो चुकी है दोस्तों, इसको आप भूल जाइए। कई वीएलई साथियों ने हमारी आर्थिक जनगणना या आर्थिक गणना में कार्य कर चुके हैं और उसको जो है उन्होंने सफलतापूर्वक कंप्लीट कर दी है। तो दोस्तों ये हमारी 16वीं जनसंख्या गणना है दोस्तों, जो कि 1872 में स्टार्ट हुई थी और ये हर 10 साल में आयोजित की जाती है। और आर्थिक गणना दोस्तों ये हमारी हर साल में आयोजित होती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए कि जनसंख्या गणना जो पहली हुई थी वो 1872 में स्टार्ट हुई थी। और दोस्तों आप पहली आर्थिक जनगणना की शुरुआत दोस्तों 1977 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय डीईएस के सहयोग से पहली बार आर्थिक जनगणना की थी। तो दोस्तों ये हर 5 साल में आयोजित होती है और ये हर 10 साल में आयोजित होती है। ये एक विशेष दोनों चीज़ों में फ़र्क है दोस्तों, आपको इसको अच्छे से समझना होगा, किसी कन्फ्यूजन में नहीं होना होगा दोस्तों। आपको अच्छे से समझ करके फिर इसके लिए आगे का काम करना होगा। दोस्तों ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब मैं आपको आगे की प्रक्रिया बताता हूँ। दोस्तों ये जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होने वाली है और इसका जो आदेश जारी किया गया है उसका भी मैं पूरा सर्कुलर आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये हमने जनगणना के बारे में बताया था
और ये हमारा इकोनॉमिक सेंसस था, जो कि हमारे मित्रों ने कर चुके हैं। तो ये हमारा हो चुका है दोस्तों। अब हमको इसकी उलझन में नहीं उलझना है, और मैंने आपको इस चीज़ के बारे में पीछे क्लियर कर दिया है कि आर्थिक गणना क्या है और जनगणना क्या है। दोस्तों अब हम चलते हैं, आपको हम एक सर्कुलर दिखा देते हैं जो कि जारी हुआ है भारत सरकार द्वारा। इसमें आप समझ लीजिए, मैं आपको पूरा एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि ये देखिए कि यहाँ पर जो पत्र जारी हुआ है भारत सरकार गृह मंत्रालय से, जो कि 17 मार्च 2020 को जारी किया था, और सेंसस ऑफ इंडिया 2021 को लेकर के किया था। दोस्तों ये पत्र हमने ढूंढा तो हमको वेबसाइट पर मिल गया है दोस्तों, वही मैं आपको पूरा बताना चाह रहा हूँ। काफ़ी बड़ा पत्र है, 6 पेज का पत्र है ये। तो मैं आपको इसको स्टार्टिंग का थोड़ा सा बता देता हूँ कि द प्रिपरेशन फॉर द एंसोइंग सेंसस 2021 आर एट एन एडवांस स्टेज। ओके, द फर्स्ट फेज ऑफ द सेंसस ऑफ इंडिया 2021 एग्जाम्पल हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस विल बी कंडक्ट ड्यूरिंग अप्रैल सितंबर 2020। ठीक है दोस्तों, तो ये इकोनॉमिक सेंसस थी जो हमारी अप्रैल और सितंबर के बीच में जो कि पूरी हो गई है। इन डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीआईज डिपेंडिंग अपॉन द लोकल कंडीशन in the appointment of the principal census officer. District census officer are charge officers etc have been complete in almost all states UTs. Most of the directorates have started their training program to the officer at the state, district and tehsil headquarters subsequent to the completion of training of principal census officer. District census officer are charge officers. The training to the enumerator and supervisor will commence and हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस। तो दोस्तों ये पूरा एक सर्कुलर आदेश जारी हुआ था, और ये कि पूरा कि इन्होंने किस प्रकार से जिला लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर किस प्रकार से एन्यूमरेटर सुपरवाइजर को हमको वो करना है। तो पूरा इकोनॉमिक सेंसस का ये उन्होंने सर्कुलर जारी किया था। तो दोस्तों हमने आपको ये सर्कुलर बता दिया। अब इसके बाद में हम आपको इसकी ऑफिशियली साइट पर ही बता देते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी बताया था कि 1872 में जो स्टार्ट हुई थी, ये देखिए यहाँ पर भी इनकी ऑफिशियल साइट पर ये जो दिया हुआ है 1872 से। यहाँ पर जो 15 जनगणना कंडक्ट हो चुकी हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल्स दोस्तों यहाँ पर दी हुई है कि हर प्रत्येक 10 वर्ष में जो जनगणना हुई है उसका किस किस प्रकार से कैसे मॉड्यूल में इसको किया गया था। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम आपको एक इसके बारे में PDF का भी दिखा देते हैं, किस प्रकार का जो आया है, जिस प्रकार से इसकी जनगणना हमको करना होगी, फिर उसको हमको पूरा डिजिटल करना होगा। तो अब ये देखिए यहाँ पर एक प्रारूप है जो कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, जो कि पूरा तरह से तैयार हो गया है। इसमें यहाँ पर देख लीजिए, पूरा जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको कि यहाँ पर देखिए ये फॉर्म क्रमांक, फॉर्म नंबर है, इस प्रकार का एक पूरा रजिस्टर होता है। यहाँ पर हमको पूरा विशेष ध्यान दे करके कोड वाइज यहाँ पर जनगणना में डिटेल्स भरना होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरे कॉलम बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से दोस्तों। और यहाँ ये पूरा 34 कॉलम का ये पूरा फॉर्म है, और इसमें हमको जो भी डिटेल्स लिखी हुई हैं उसके बारे में नीचे हमको पूरे कोड दिए गए हैं। तो हमको इन पूरे कोड में दोस्तों देख करके और इसकी पूरी डिटेल्स हमको इसमें फिल करना है, और फिल करने के बाद में जो हमारे पास में ऐप आएगी, उस ऐप में हमको इस पूरी चीज़ को बराबर जानकारी फिल करना पड़ेगी, और इसके बाद में ये पूरी तरह से सबमिट हो पाएगा। दोस्तों कई जगह पर क्या होता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, इस कारण से डायरेक्टली हमारा डाटा फीड नहीं हो पाता है, और इस कारण से कुछ जानकारियाँ हैं गड़बड़ हो जाती हैं दोस्तों। तो हमें इस प्रकार से ये पूरे ब्लॉक वाइज डिटेल्स भरना होंगी, और ये जो पूरे कोड हमको दिए गए हैं, इन कोड के माध्यम से ही हमको यहाँ पर पूरी जानकारी भरना होगी। जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि नीचे दी गई संबंधित सूची से कोड नंबर दर्ज करें। तो हमको यहाँ पर कोड भरना है। इन्होंने कोड ऑलरेडी पहले से बना चुके हैं। इन कोड में हमको पूरा जो डिटेल्स दिया है, बस हमको कोड के आधार पर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की पूरी जानकारियाँ हमको भरना होंगी, और इसी प्रकार से हमको पूरा आगे तक फॉर्म फिल करना होगा। तो हम फिर जब हमारी एप्लीकेशन मोबाइल ऐप में जिस प्रकार की भी आएगी, और हमारा एक ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा दोस्तों, जब भी हम इसके लिए हमारे पास में काम आ जाएगा, तो हमारी टीम, जिला टीम हमको एक ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड कराएगी। वो आपको सूचित करेगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो आपको ज़रूर वहाँ पे ये ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना होगा, और ये पूरी चीज़ समझना होगी कि आपको किस प्रकार से इसकी जनगणना का काम हमको करना है,
क्योंकि कई दोस्तों आर्थिक गणना में अभी कई साथियों के हमारे पास में अभी भी सवाल आ रहे हैं कि हमारी तो अभी तक पेमेंट भी नहीं आई है सर। तो दोस्तों हम आपको स्पष्ट बता दें कि हमने जो क्लियर जितनी भी जगह का हमको गणना का कार्य मिला था आर्थिक गणना का, वो हमने हमारे एन्यूमरेटर से पूरी तरह से करवा कर और उसी स्पॉट पर जाकर के हमको निर्देश दिए थे कि वहाँ हमको इसका वेरिफिकेशन SL1 जो होता है वो करना होता था। तो हमने उसको किया है दोस्तों, और हमारा कोई भी पेमेंट अभी तक नहीं रुका है इसमें। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप काम क्लियर करेंगे तो आपका पेमेंट भी क्लियर होगा, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, काम आप करेंगे तो ही आपको उस काम का पैसा मिलेगा। काम को अगर जो है आप काम के तरीके से नहीं करेंगे और फिर इसके बाद में आप शिकायत करेंगे कि हमको पैसा नहीं मिला है, CSC ने हमारा पैसा खा लिया है या हमारे पेमेंट अकाउंट में डिस्पैच नहीं किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। पेमेंट बराबर आता है, आप लोग काम अच्छे से करिए। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अपने डिजिटल सेवा वॉलेट में पोर्टल पर जाकर के अपने 5 क्रेडिट ऐड करना है, वो ज़रूर आप कर लीजिएगा। आपकी टीम अगर जरूर तैयार रहेगी दोस्तों तो आपको इस काम को करने में बहुत आसानी होगी और आपको जो है काम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों समय ख़राब ना करते हुए आप लोगों का, और इसके बारे में पूरी डिटेल से समझा दिया है, तो आप इसको पहली चीज़ समझ लीजिए कि ये आर्थिक गणना और जनगणना दोनों में क्या अंतर है और हमें जो है क्या करना है। आर्थिक गणना दोस्तों हो चुकी है, हमें जनगणना के लिए तैयार होना है। भारत की जनगणना दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिए, भारत की जनगणना, इसके लिए हमको तैयार होना है। हमने आर्थिक गणना कर चुके हैं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, ये भारत की जनगणना है दोस्तों, इसमें जन जन की गणना होना है। आर्थिक गणना में हमको आर्थिक गतिविधियों में लिप्त चीज़ों से एक्टिविटी में गणना करनी होती थी। तो दोस्तों मैं अपने सभी दर्शकों और VLE साथियों से आशा करूंगा दोस्तों, तो आप जो है पूरी तरह से तैयार हो जाएं। और अब आप जो है किस प्रकार से इसको करना है, ये बस ये समझ लीजिए दोस्तों कि ये मार्च का महीना एंड हो गया है, अप्रैल हो जाएगा, मई के महीने में संभावित इसकी तारीख भी आ जाएगी। और जैसे ही तारीख आती है मैं आपके लिए फिर से एक नया अपडेट दूंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। मैं फिर अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में मिलता हूं दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और सभी VLE साथियों तक अपनी ये जानकारी पहुंचा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।